जो पुरुष फर्टिलिटी के शिकार है उनके टेस्टिस का साइज क्या होता है, और जो नॉर्मल पुरुष है, जो नॉर्मल मेल है, उनके टेस्टिस का साइज क्या होता है। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि जो टेस्टिस है वो है क्या। टेस्टिस एक तरह का पुरुष जनन अंग है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। और ये कहां पर है? ये स्कोटम में लटके रहते हैं और ये दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। कभी कभी राइट नीचे होता है, लेफ्ट ऊपर होता है, कभी लेफ्ट नीचे होता है, राइट ऊपर होता है। तो आप इसमें कभी मत घबराना और कभी इस तरह कोई मेडिसिन मत खाना कि मेरा कभी राइट में नीचे आ जाता है, कभी लेफ्ट में नीचे आ जाता है। इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत कॉल आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल है, वेरिएशन होता रहता है। अब देखिए, जो स्कोटम में मैं बता चुका हूं लटके रहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि जो ये टेस्टिस है ये दो सेल कंपोनेंट से बना होता है। पहला है लीडिंग सेल कंपोनेंट, सेकंड है सर्टोनली सेल कंपोनेंट। तो जो ये लीडिंग सेल कंपोनेंट है ये क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। आप सब जानते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल जीवन के लिए, और इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना भी चुका हूं। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, इसके लिए भी मैं मेडिसिन बता चुका हूं, तो आप जाइए वो वीडियो देखिए। सेकंड है सर्टोनली सेल कंपोनेंट। ये क्या करता है? ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो मेल फर्टिलिटी के शिकार है उसमें क्या है, जो उनका स्पर्म है वो काउंट कम होगा, नॉर्मल से कम रहता है। किसी का 1 मिलियन होता है, किसी का 4 मिलियन, किसी का 5 मिलियन, बहुत का तो ऐसा होता है कि 1 मिलियन से भी कम होता है। तो जो उनका टेस्टिस है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइज कम होता है। अब कितना साइज कम होता है? मान कर चलिए 0.1 सीसी या 0.2 सीसी या 0.3 सीसी ऐसे होता है, बहुत माइनस में ये बात जाती है। यदि हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल फर्टिलिटी कितना है, तो वो होता है 4 सीसी से 18 सीसी 20 सीसी। ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूं। यदि मैं इंडियन की बात करूं, इंडियन जो है उनका जो टेस्टिस है उनका क्या साइज है, वो 4 सीसी 5 सीसी 6 सीसी मैक्सिमम 7 सीसी। और वो भी डिफरेंस करता है अलग अलग कल्चर को, कि इंडिया के कौन से पार्ट में रहते हैं, आपके जीन पर डिपेंड करेगा, आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो ये अलग अलग है, इसका कोई ऐसा। आप बहुत बार ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर कितना है, वहां का जाता है, तो वही सबसे बड़ा जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, आप कौन देखते हो? जब आप कौन देखते हो तभी हमारे पास व्हाट्सएप करते हो, सर मेरा जो टेस्टिस है बहुत छोटा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, तो हम कहते हैं कि नॉर्मल है। देखिए सर, आपकी एज पर भी डिपेंड कर सकता है, आपकी डाइट पर भी डिपेंड कर सकता है ना। आप क्या पता ज्यादा स्ट्रेस लेवल ले रहे हो, उसकी वजह से भी इसके बहुत रीजन है डिफरेंस के। तो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल 4 सीसी 5 सीसी यदि बहुत कम है तो वो बहुत कुछ यूनिक बीमारी होती है, कुछ सिंड्रोम होते हैं, उसमें उसका टेस्टिस बहुत छोटा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हाइपोगोनेडोट्रोपी हो जाती है, मतलब बहुत छोटा हो जाता है। तो उसके लिए आपको चिंता होने की, वो एक अलग बीमारी है, अलग सिंड्रोम है, वो बहुत यूनिक है। तो आप उनके ये चीज आपको ये देखनी है कि आपका उन सिंड्रोम से यदि आप नहीं है तो आप क्यों इतना चिंता करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं बताया साइज, ये साइज आपको खुद भी देख सकते हो। और यदि आप सीमन चेक कराओगे, यदि आपका सीमन कम आ रहा है, पहली बात, यदि आपका नॉर्मल आ रहा है सीमन, आप जाइए सीमन जो टेस्ट है लैब पर जाइए, टेस्ट कराइए। तो यदि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सीमन एनालिसिस ठीक आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही ये देखना है कि मेरा छोटा है, बड़ा है, ऊपर है, नीचे है। आप बिल्कुल मस्त रहिए। फिर बात करते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, उनके लिए थोड़ा सोचने की देखो ये जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे रीजन बहुत होते हैं। ये तो ये, और हाँ, आपका यदि स्पर्म काउंट कम है तो बहुत आसानी से बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता, बहुत बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आती है इसमें,
इसके लिए मैं वीडियो बना भी चुका हूं कि उसमें आप ये मेडिसिन लीजिए, आपका स्पर्म काउंट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप अपने जो नजदीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हो, नहीं तो जो आपने टेस्ट कराए हैं, कोई भी आपने टेस्ट कराया है, वो रिपोर्ट आप जो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है आप हमें भेज दीजिए। हम आपकी रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे, खुद मैं इस आपकी रिपोर्ट को एनालिसिस करूंगा और आपको आंसर दूंगा। और होम्योपैथी में इतनी बेस्ट दवाई आती है, आपका जो रिपोर्ट है मैंने पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को ठीक कर चुका हूं, और बहुत अच्छा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। चाहे कितना भी आपका स्पर्म काउंट है, आपका रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। या तो हमें आप सीधा कॉल कीजिए, या जो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उनको व्हाट्सएप करके भी अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए। लास्ट में कहूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। सिंपल सा काम, यदि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आपके मन में कोई डाउट ना आ रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।